क्यों टेंशन में है ममता बनर्जी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दरअसल संदेश खाली की घटना ने ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ा दी है। सवाल लोकसभा की 42 सीटों का है। बिल्कुल सही सुना आपने। ये घटना ठीक लोकसभा चुनावों से पहले हुई है। जो संदेश खाली में हुआ, शेख शाहजहां जो संदेश खाली का मुख्य आरोपी है, उसको पार्टी ने 6 साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया है। तो क्या ये ममता के लिए काफी है? क्या ममता अपनी राजनीतिक विरासत को इसके जरिए बचा पाएंगी? हालांकि ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा कि 42 लोकसभा सीटों पर इस घटना का कितना असर पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि टीएमसी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर की है और कई सारे सवाल भी इसके जरिए उठाए जा रहे हैं कि क्या जो संदेश खाली से स्थानीय आंदोलन शुरू हुआ, ये सिंगूर नंदीग्राम की तरह राजनीतिक रूप से असरदार होगा। हालांकि ममता बनर्जी ये साफ कर चुकी है कि संदेश खाली की तुलना सिंगूर से, नंदीग्राम से नहीं हो सकती है। लेकिन ममता के कहने से ये काफी नहीं होगा। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि संदेश खाली की घटना ने ममता की छवि और उनकी राजनीति दोनों पर असर डाला है। और ममता इस बात से गुस्से में भी हैं कि संदेश खाली की जो महिलाएं सामने आई, उन्होंने अपना दर्द बयां किया। दशकों तक ये होता रहा, कैसे शेख शाहजहां ने लोगों की जमीनें हड़पी, बंधक बनाया गया, महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया, उसका रसूख आप देखिए, उसकी गुंडई आप देखिए। पहले वो गिरफ्तार होता है, फिर पुलिस को 10 दिन की रिमांड मिलती है और आखिरकार दबाव में टीएमसी ने उसे 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड किया। लेकिन इस मामले में ममता बनर्जी की चुप्पी, संदेश खाली उनका ना जाना और लगातार शेख शाहजहां का बचाव करना, ये वहां के स्थानीय आंदोलन को इसने और ज्यादा भड़का दिया। अगर हम पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें, यानी कि 2019 की 42 लोकसभा सीटें, जिसमें से 22 सीटें जीतने में तृणमूल कांग्रेस कामयाब हुई थी, 18 सीटें बीजेपी ने जीती और 2 कांग्रेस ने। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार अपनी सीटों को बढ़ाया जाए और तृणमूल कांग्रेस, उसकी भी कोशिश होगी। लेकिन क्या वो अपनी राजनीतिक विरासत को बचा पाएंगी? जो बीजेपी ने मुद्दा बनाया हुआ है और महिलाओं का मुद्दा बीजेपी ने उठाया हुआ है, उससे कैसे निपटेंगी ममता बनर्जी? क्योंकि जो आंदोलन शुरू हुआ है, ऐसे में टीएमसी अब बीजेपी शासित प्रदेशों में महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, उसको मुद्दा बना रही है। लेकिन चुनाव बहुत जल्द हो जाएंगे। 10 मार्च के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन शेख शाहजहां जैसे नेताओं का पार्टी में होना, उनका बचाव करना, जब राशन घोटाले को लेकर के ईडी की टीम वहां पर पहुंचती है, कैसे ईडी के अधिकारियों को पीटा जाता है, वो तस्वीरें सबने देखी। 55 दिनों तक वो गायब रहा, 55 दिनों बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है और टीएमसी लगातार उसका बचाव करती है। जब पानी सर के ऊपर चला जाता है, तब यहां पर सस्पेंड करना पड़ता है। गिरफ्तारी के बाद सस्पेंड किया गया, जब लगा कि अब इस मुद्दे से हम बच नहीं सकते हैं, शेख शाहजहां पार्टी के लिए मुसीबत बन चुके हैं। तो क्या अब ममता के लिए बहुत देरी हो चुकी है? क्या संदेश खाली की घटना का हिसाब लोकसभा चुनावों में पूरा होगा? क्या ममता को लोकसभा सीटों में नुकसान होगा? आम जनता को तय करना है। और ये जो मुद्दा उठा है, क्योंकि हमने देखा कि ममता बनर्जी ने कैसे अपनी राजनीतिक विरासत को बचा करके रखा, कैसे लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका, जो आंदोलन शुरू किया गया था, और उसके बाद ममता सत्ता में आती है। लेकिन सवाल उठे कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते महिलाओं को इतने दिन तक इंतजार क्यों करना पड़ा? इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। हालांकि ज़्यादा समय नहीं है और उसके बाद देखना होगा कि संदेश खाली का मुद्दा कितना असर डालता है पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर।